बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल मुतआल अल मुनज़्ज़ह अनिश शुरकाइ वल अमसाल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ल हादी मिनद दलाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल गुदुव्वि वल आसाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रन के महफिल नहायत ही जलीलुल क़द्र उलमाए किराम वारिसान मिंबर व मिहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ताजदार सदाकत अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसूल खलीफ़तुर रसूल बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इन अहबाब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और जितने नौजवानों ने बुज़ुर्गों ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिश की है अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए और जितने शुरका कुर्बो जवार से दूर दराज से चल के आए हैं अल्लाह हर एक को कदम कदम पर करोड़ों सवाब अता फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा मकाम बख्शा है कि कुरान मजीद में ही नहीं पहली आसमानी किताबों में भी आपका तज़किरा मौजूद था और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु की तरफ से
आपकी ज़ात गिरामी के औसाफ और कमालात को पहली किताबों में भी जिक्र किया गया था। उसदुल गाबा में यह रवायत मौजूद है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूत फरमाया, ऐन उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो यमन में मौजूद थे। यमन उस वक्त भी अहले इल्म का इलाका था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, यमन के अज़द कबीले के एक शेख से मेरी मुलाकात हुई जो आसमानी किताबों के माहिर थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो ही मैं उनसे मिला उन्होंने फ़ौरन मुझसे सवाल किया। पहला सवाल ये था, अहिर्मियुन अंता, क्या तुम हरम शरीफ से आए, मक्का शरीफ से आए? तो कहते हैं, मैंने कहा नाम, हाँ मैं हरम शरीफ से आया। शेख ने दूसरा सवाल किया, अकुरैशियुन अंता, क्या तुम्हारा ताल्लुक खानदान कुरैश से है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से। शेख ने तीसरा सवाल किया, अतैमियुन अंता, क्या कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा से तुम्हारा ताल्लुक है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक बनी तैम बिन मुर्रा से। तो शेख ने कहा इरफा सौबक, फिर अपने पेट से कपड़ा हटाओ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप मेरे वजूद में किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, आप मुझे बताएं तो फिर मैं कपड़ा हटाऊं। मैं जब से आया हूं आप मुसलसल सवाल कर रहे हैं और मुझे ये भी एहसास हुआ है कि आपको मेरे बारे में कुछ मालूमात पहले से हैं। आपने मुझे मक्का शरीफ का समझा तो मैं मक्का शरीफ का हूँ, आपने मुझे कुरैश का समझा, मैं कुरैश से हूँ, आपने मुझे बनी तैम से समझा, मैं बनी तैम से हूँ। इससे पता चलता है कि आपके सवाल बिला वजह नहीं है। लेकिन अब पेट से कपड़ा हटाने का जो आप फरमा रहे हैं, तो इसका सबब क्या? तो वो शेख कहने लगे, लक़द वजदतु फिल इल्मि सहीह अन्न नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआविनु अला अम्रिही फतन व कहल। मैंने ये इल्म सही में पढ़ा है कि आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ से ज़ाहिर होंगे। उनका झंडा लेकर सबसे पहले जो शख्सियात चलेगी उनमें एक बिल्कुल नौ उम्र होगा और दूसरा अधेड़ उम्र का होगा। वो जो अधेड़ उम्र का होगा उसकी अलामतें मुझे तुम्हारे वजूद में नजर आ रही हैं। मैंने बाकी अलामतें देख ली, दो बाकी रह गई हैं। एक अलामत ये है अला फ़ख़्ज़िहिल युस्रा अलामा, दूसरी है फ़ौक़ सुर्रतिही शामा, कि उस शख्स के बाएं रान पर भी एक निशानी है और उसकी नाफ के ऊपर तिल का निशान है। तो वो शेख कहने लगे, वो बाईं रान को देखना तो शरन जायज़ नहीं है, लेकिन नाफ के ऊपर तो मैं देख सकता हूँ। इस वास्ते मैं ये कह रहा हूँ अपने पेट से आप कपड़ा हटाएं ताकि मैं आसमानी इल्म को तुम्हारे बदन पर मुंतबिक कर सकूं और मैं नतीजे तक पहुंच सकूं कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी आपकी शक्ल में वो चीज़ मुझे मिल गई है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने शेख के कहने पे कपड़ा हटाया तो नाफ के ऊपर तिल का निशान मौजूद था। तो शेख कहने लगे, फवा रब्बिल काबती अंता, रब्बे काबा की कसम है वो तुम ही हो जिनका तज़किरा अल्लाह ने पहली किताबों में फरमाया है। अब जिस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नाफ के ऊपर तिल का निशान शेख ने देख लिया और मुबारकबाद दी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, और साथ नसीहत भी की कि रब ने तुम्हें
कितनी बड़ी शान दी है। और नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हें चुना हुआ है, लिहाजा तुम सारी ज़िंदगी उनके साथ रहना और उनके लिए अपनी खिदमत हमेशा उनके हाजिर खिदमत रखना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं मज़ीद कुछ शुयूख से मिला। जब मैं वापस मक्का शरीफ आने लगा तो मैंने सबसे पहले शेख से जो मुलाकात की थी उनसे ये कहा कि अगर कोई पैगाम देना चाहते हो तो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तुमने मुझे इत्तला दी है, मैं तुम्हारा पैगाम उनके दरबार में पहुंचा दूंगा। तो शेख कहने लगे, अहामिलुन अन्नी अबियातन क़ुल्तुहा फ़ीही, मैंने उनकी शान में एक नात शरीफ लिखी है, तो मेरी नात शरीफ तुम उनके पास जाके उन्हें सुना देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संदेशा ले लिया, नात शरीफ वसूल कर ली, मक्का शरीफ वापस पहुंचे। जब गए थे तो हालात और थे, अब हालात और हो चुके थे। शहर से बहर एक वफद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में था और इंतजार कर रहे थे। उस वफद का सरबरा अबू जाल था। जो ही उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो कहने लगे, अबू बकर यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अंतन निहाया व अंतल किफाया, हमने अभी तक कोई रद्द अमल ज़हर नहीं किया, हमें तुम्हारा इंतजार, जो फैसला तुम करोगे वही हमारा। लेकिन ये सोच के फैसला करना, यतीम भला नबी कैसे हो सकता है। माज़अल्लाह वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना हामी बनाने के लिए फैसला आप पे छोड़ रहे थे कि आपने करना है जो कुछ करना है। लेकिन ये देखो, ऐसा हो सकता है कि यतीम बंदा नबी बन जाए। जिस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बात सुनी तो फरमाया कि मुझे एक मर्तबा उनसे मुलाकात कर लेने दो, मैं सुनूं तो सही वो दावा क्या करते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सीधे उस मकान पे पहुंचे जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान था। वहां गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। आते ही आके ये जुमला बोला, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन्नास जमिया, अबू बकर मुझे रब ने तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बना के भेजा है। पहले दिन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला बोला, उस जुमले में ही आपने आखिरी फैसले का जो अंदाज था वो भी वाज़ेह कर दिया। उलमा तशरीफ फरमाए, इतना कह देना भी काफी था, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलन्नास जमिया, अबू बकर मैं सारी इंसानियत का रसूल हूं, तुम भी इंसान हो लिहाजा मैं तुम्हारा भी रसूल हूं। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को तन्हा करके इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन्नास जमिया, मैं आपका और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं। मुझे इससे ये महसूस होता है वो बाद का फैसला। अभी अनवार क्लब में हमारा प्रोग्राम था, वहां वो रवायत मैंने पेश की कि अल-बिदाया में ये लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अपने एक ख्वाब का जिक्र किया, और आपका ख्वाब भी अल्लाह की वही है। ख्वाब में फरमा मैंने तराजू देखे। सहाबा ने पूछा तराजू का मतलब क्या है? फरमा बहुत बड़ा तराजू था, रब ने एक पलड़े में मुझे बिठाया और दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया। फरजहतु बिहिम, मैं अकेला सबसे भारी था। दूसरी पलड़े में मेरे खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, क़यामत तक के आबिद, जाहिद, सूफी, सालिक, नमाजी, हाजी सब हैं। मैं अकेला सबसे भारी था। फिर फरमाया एक पलड़े में रब ने मेरे सिद्दीक़ अकबर को रखा और दूसरे पलड़े में रब ने मेरी पूरी उम्मत को रखा। अब अंदाजा कर लो, एक तरफ सिर्फ सिद्दीक़ अकबर,
और दूसरी तरफ बाकी पूरी उम्मत। खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, अंसार, मुहाजिरीन, बदरी, ओहदी, असहाबे बैत रिदवान, ताबीन, तबे ताबीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, सिद्दीक, शहीद, जुहाद, उब्बाद, क़यामत तक की पारसाई, तहारत, तकवा सब कुछ दूसरे पलड़े में रख दिया गया और एक पलड़े में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फवज़ना फवज़ना बिहिम, जब वजन किया गया तो मेरा सिद्दीक अकबर तन्हा सब के मुकाबले में पूरा उतर गया। क्या परहेजगारी है हजरत सिद्दीक अकबर की, क्या तकवा है, क्या पारसाई है, क्या इल्म है, क्या शुजात है, कितना ऊंचा मकाम है। खुलफाए राशिदीन में से 3 दूसरी तरफ, अशरा मुबशरा में से 9 दूसरी तरफ, सारे सहाबा, ताबीन, क़यामत तक के लोग, तन्हा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पलड़े में है। तो आज जो पहले दिन कहा था इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमीया, मैं तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं, तो ये वाजे किया तुम्हारा रसूल होना ये एक तरफ, बाकी सब का रसूल होना एक तरफ। तुम्हारी जात के लिहाज से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दिन से इनको जुदा करके अपने गुलामों में बयान किया, वाजे किया। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ये जुमला सुना तो फरमाया मा दलीलों का, हर दावे की दलील होती है, तुम जो रब के रसूल हो तो मेरे हबीब बताओ दलील क्या है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खसाइस को बयान किया कि जो सिर्फ आपकी शान है, आपके सिवा किसी की नहीं, उसमें यह बात भी है मा दअउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा, जिसे भी मैंने दावत इस्लाम दी उसने कुछ टाइम तो सोचने के लिए मांगा, पर सिवाय अबू बकर के एक लम्हा मैंने दावत दी, अगले लम्हा इन्होंने कबूल कर ले। ये हदीसें सही में मौजूद, लेकिन यहां ये है कि पूछा दलील क्या है, तो दोनों बातें सच्ची हैं। दोनों हदीसों में तत्बीक ये है, एक है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी जात का मामला कि दलील पूछें ताकि मुतमईन हो जाए, शक दूर हो जाए। ऐसे अपनी जात के लिए दलील नहीं मांगी, अपनी जात के लिए एक लम्हा में सरकार का दावा था, दूसरे लम्हा में हजरत सिद्दीक अकबर का एतराफ था। एक अंदाज ये है कि जो वफद आपको शहर के बहर मिला, अब आप जाके उनको फैसला सुनाना है और उनको दलील की जरूरत है। जब फैसला सुनाएंगे तो वो कहेंगे अबू बकर दलील बताओ, दलील क्या है? तो दलील मांगी भी है और नहीं भी मांगी। नहीं मांगी अपनी जात के लिए, मांगी है औरों के लिए। अपना शक दूर करने के लिए दलील नहीं मांगी, तो वो जो आपकी खुसूसियत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की कि बाकी सब ने कुछ देर सोचा, अबू बकर ने नहीं सोचा, फौरन मुझे मान लिया, वो आपके अपने इत्मीनान का बयान था कि इनका इतना दिल पहले ही मायल हो चुका था। और ये अब जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं तो इसमें जो दलील मांगी है अपने लिए नहीं मांगी, उस वफद के लिए मांगी है जो वफद शहर से बहर हजरत सिद्दीक अकबर का मुंतजिर था। और अब वो इंतजार में था कि अबू बकर सिद्दीक हमें आके क्या फैसला सुनाते हैं। जिस वक्त पूछा दलील क्या है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन। अबू बकर दलीलें मुझसे पूछते हो, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जो तुम्हारे पेट से कपड़ा उठा के देखते रहे हैं। अब देखो अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शेख हैं जिनसे तुम यमन में मिल के आए हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गए कि मेरे महबूब की आंख कितनी तेज है और कान कहां कहां से सुनते हैं।
कहाँ मक्का शरीफ, कहाँ यमन, जो कुछ मैंने देखा इन्हें पता, जो कुछ किसी ने मुझसे बातें की ये जानते हैं। अब मजीद बात को मुहकम करने के लिए अगला सवाल कर दिया, कम मिन शेखिन लकीतहू, मेरे हबीब मैं तो बहुत से शुयूख से मिला हूं, यमन में मैंने कई शुयूख से मुलाकात की है, आप किसको अपनी नबूवत की दलील बताते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी अफादा का अबियाता, ए अबू बकर जिसने आते वक्त तुझे मेरी नात दे के भेजा है। ये था अंदाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शेख की बात नहीं कर रहा, वो शेख जिन्होंने तुझे मेरी नात दे के भेजा है, वो मेरी नबूवत की दलील। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हाथ यादा का उबायउक, फिर अपना हाथ आगे करो, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। अब यहां पर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के बाहर निकले। अबू जाल का पूरा टोला मुंतजिर था कि सिद्दीक अकबर अब आते हैं और कुछ फैसला सुनाते हैं। आपको देखा तो कहने लगा अबू जाल, अबू बकर बताओ क्या फैसला करोगे? तो मैं तो करके आ गया हूं। पूछा कौन सा? कहा मैं तो कलमा पढ़ के आ गया हूं। तो अबू जाल फौरन कहने लगा, अबू बकर कोई दलील भी किसी बात की होती है? तुमने पूछे बगैर, दलील सुने बगैर कलमा पढ़ लिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, नहीं मैंने दलील देख के कलमा पढ़ लिया। अब वो जो हिकमत थी सवाल करने की वो वाज़ेह हो गई। अबू जाल पूछता है दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि ये थे मक्का शरीफ में, मैं था यमन में, मैंने जिस से बातें की इन्होंने सारी सुनी है, जिसने जो कुछ मुझे कहा इन्होंने सारी सुनी है। मेरा दिल ये गवाही देता है, जो मक्का में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं, वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। अब देखना क्या दलील है और क्या ईमान। आज कुछ लोग इस बात पर उम्मत मुस्लिमा पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। क्यों? ये अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्मे गैब मानते हैं, तो कहते हैं वो जो माने वो मुशरिक हो जाता। जबकि हकीकत ये है कि इस उम्मत का पहला उम्मती जब कलमा पढ़ रहा था तो इल्मे गैब को देख के पढ़ रहा था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरमला अबू जाल के सामने इस हकीकत को बयान किया। ये आगाज था, इसके बाद का सफर कितना निखत व नूर का सफर था, कितनी तरबियत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कितना नवाजा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। एक मौका पर जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, खिसालुल खैरि सलासुमिया व सित्तून खसलतन, अच्छी खसलतें 360 हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलल्लाहु फीहि वाहिदा, जब रब्बे जुल जलाल किसी से भलाई का इरादा करता है उन 360 में से एक उसे अता फरमा देता है। उस एक से वो बंदा बुलंदो बाला हो जाता है, उसको अजमतें मिल जाती हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमाल आजिज़ी देखो। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 में से क्या मेरे अंदर भी कोई मौजूद है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गैब की खबर दे दी, कुल्लुहा फीका या अबा बकरिन हनी अल्लाह का, अबू बकर तुम एक की बात करते हो, वो 360 की 360 तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो सारी की सारी तुझे अता फरमा दी है। अब यहाँ पर भी निगाह नबूवत का जो मुशादा है उसका पता चलता है, क्योंकि ये खसलतें वो नहीं जो सारी माथे पे लिखी हुई हो, हाथों पे हो, इनका ताल्लुक दिल के साथ है।
वो दिल के अंदर खुलूस, लिल्लाहियत, रूहानियत सब कुछ जो मौजूद था, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक वाज़े किया क़यामत तक के लोगों को, बंदे को खुद अपने बारे में वो पता नहीं होता जो सरकार को उम्मती का पता होता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर खुद जानते होते तो बता देते कि मेरे अंदर इतनी मौजूद है। पूछा क्या उनमें से कोई एक मेरे अंदर भी है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपना भी पता रखता हूँ, अपनों का भी पता रखता हूँ। ये बता दिया कुल्लुहा फीका या अबा बकर हनी अल्लाह का, वो सारी की सारी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। यहाँ से इस बात का पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी इंसान को जो सबसे ज्यादा अच्छी खसलतें मिल सकती थीं वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको इस हद तक ज़वाने नबूवत ने फैसला करके सुना दिया, इतना वाज़े तौर पर उनका जो ज़ाहिर और बातिन रोशन है उसका फैसला कर दिया। अब यहाँ ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो गई, वो 360 खसलतें जो जामे खसलतें हैं, ज़ाहिर है उनमें वलायत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें रूहानियत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें बातिन की सफाई भी होगी, ज़ाहिर है उसमें तज़किया और तहारत का भी वस्फ होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे अबू बकर, अल्लाह ने ये सब कुछ तुम्हें अता फरमाया है। आज जो शख्स सूदी कारोबार कर रहा है उसने सरकार का हुक्म तो समेट के रख दिया साइड पर और शैतान का हुक्म मानना शुरू कर दिया। कैसे उसकी गैरत बर्दाश्त कर रही है कि जिनका कलमा पड़ा है उनके दीन को तो साइड पे कर दिया है और लोगों के बनाए हुए ज़ाब्ते शुरू कर दिए। एक तरफ फैशन है, दूसरी तरफ सुन्नत है। जिसने सुन्नत को छोड़ा और फैशन को अपनाया, उसे सोच नहीं आई कि वो अपनी ख्वाहिश को सरकार की सुन्नत पर अव्वलियत दे रहा है। सरकार की सुन्नत को साइड पे कर दिया, अपनी ख्वाहिश को आगे कर दिया, रस्म और रवाज को मुकद्दम किया, उसवे हसना को पीछे कर दिया और सदियां बीत गईं इसी अंदाज में। कब से निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मारा जा रहा है, कब से इस कुरान का हक छीना गया है। ये जो पाबंद करने आया था इसे बंद कर दिया गया है। आज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये पैगाम हमसे सवाल कर रहा है और ये वक्त है कि हम उस आवाज पे अपने आप को तैयार करें जो हजरत सिद्दीक़ अकबर का पैगाम भी है और करबला से हजरत इमाम हुसैन की आवाज भी है। दीन परदेसी है, दीन बेघर है, दीन अजनबी है। रात का वक्त होता है, दीन गलियों में चक्कर लगाता है, पूछता है कोई है ऐसा जो मुझे अपने घर में रखे। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं मदीना शरीफ से आने वाला, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है। कितनी बड़ी जात ने भेजा, कितने बड़े शहर से आया और कितनी शान से निकला। बदर ओहद की कुर्बानियां लेके करबला के रास्ते होता हुआ आ गया। आज शाम का वक्त होता है, वो हिंदू के दरवाजे पे नहीं जाता, ईसाई के दरवाजे पे भी नहीं जाता, यहूदी के दरवाजे पे नहीं जाता, मोमिन के दरवाजे पे आता है कि तुम्हारा मेहमान दरवाजे पे खड़ा है। आगे से जुबान से कोई ना भी कहे, माज़ल्ला अमल कहता है, इल्ला माशा अल्लाह। इस्लाम रात कहीं और गुजार ले, हमारे घर तेरी जगह ही नहीं, तुझे कहां बिठाएं? VCR रखें या तुझे रखें? बेनिमाज औलाद संभालें या तुझे संभालें? हमारा लुक्मा हराम का है, इस्लाम तू कहां रहेगा? बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। अमरीका मनहूस का जुल्म अपनी जगह, हिंद हनूद यहूद की आज़माइशें अपनी जगह। अगर घर में भी हमारी औलाद नमाज न पढ़े तो कसूर तो हमारा भी है। अगर हमारी आंख साफ नहीं है तो ये मसला अमरीका का नहीं, ये दिल में छुपे हुए अमरीकी शैतान का मसला। इस वास्ते हजरत सिद्दीक़ अकबर का जलसा सुनना इसका एक होमवर्क है, जिसे लेके निकलो, लेके चलो। कम अज कम हम अपने घरों को तो सुथरा रखें, अपने दिल दिमाग को सुथरा रखें। इस्लाम आए खुले माथे घर आ जाए, रात रहे कल क़यामत के दिन गवाही दे।
ऐ अल्लाह मैं गया था, इन्होंने मेरा बड़ा लिहाज रखा था, इन्हें छोड़ के मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं इनको साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। आज उस बेघर अजनबी परदेसी इस्लाम के लिए वक़्त देना, काम करना, मेहनत करना, कोशिश करना, ये हजरत सिद्दीक अकबर के पैगाम पे अमल करना है। इस वास्ते ही इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान दिन रात इस मकसद के लिए मसरूफ़ अमल है, इस्लाह अकायद के लिए, इस्लाह आमाल के लिए, नाम नेहाद रोशन ख्याली का मुकाबला करने के लिए और यानी फुहाशी का जहरीला डंग काटने के लिए दिन रात इदारा सिरात मुस्तकीम अपनी बसात के मुताबिक मसरूफ़ अमल है। अल्लाह के फजल से छोटी सी उम्र में इस अदारे को फतूहात का एक सिलसिला मुयस्सर आया है। आप भी इसमें शरीक हो जाएं, इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं है, हमें बढ़ने की जरूरत है। चलो हर सू सदाकत के अलम लहराते जाना है, मिला के कंधे से कंधा उफक पे छाते जाना है। हमें कोई कमजोरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पशेमानी नहीं, कोई मायूसी नहीं। मैं मुतमईन हूं अगरचे खराब है माहौल, के खजां के बाद का मौसम बहार होता है। इस वास्ते संबड़ियाल वालों पूरे जवान जज्बों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जमीन भी सुननी है, वो आसमां भी सुननी है, जलवाए खुर्शीद सुननी, कहकशां भी सुननी है, कतराए शबनम भी सुननी, बागबां भी सुननी है, लफ्ज़ की तासीर सुननी, दास्तां भी सुननी है, मायाए मिल्लत भी सुननी, निगाहबां भी सुननी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुननी है। इस मकसद के पेश नजर 6000 मौजूआत पर हमारा लिटरेचर मार्केट में मौजूद है, सीडीज और इसके अलावा डीवीडीज और किताबें इस वक्त भी बहर सटाल मौजूद है। बिलखुसूस अकीदा तौहीद सेमिनार और राफिजियत के खिलाफ वो 6.5 घंटे का खिताब, और हर लिहाज से वो एक जामे मवाद है। जरूर सुने और सुनाएं। अल्लाह सबको अजर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।